गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की फोर्थ यूनिट का पार्ट वन। सो पार्ट वन है फ्लक्सोनल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको अपने 16 मार्क्स बिल्कुल पूरे के पूरे चाहिए। तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपको क्या है, साइड में सिलेबस नजर आ रहा होगा, आपका सिलेबस है। पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि इस आपको क्या क्या कवर करना है इस वीडियो में, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको पूरा सिलेबस बता देती हूँ, देन मैं आपको जो स्पेशल टॉपिक है उन्हें हाईलाइट करके बता दूंगी। फर्स्ट है आपका फ्लक्सोनैलिटी एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वो भी आपको कुछ कंपाउंड्स के केसेस में देखना है, जैसे सच एज ए साइक्लिक एल्कीन, सिग्मा बॉन्डेड एंड पाई बॉन्डेड साइक्लिक एल्कीन। नेक्स्ट टॉपिक है रोटेटिंग लिगैंड ऑन मेटल एंड लास्ट वन टॉपिक है लिगैंड स्क्रैम्बलिंग ऑन मेटल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। सो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि फ्लक्सोनल होता क्या है। तो देखिए, कहानी के तौर पर मैं आपको इंट्रोडक्शन समझाने जा रही हूँ। तो देखिए, आपने देखा है केमिस्ट्री में क्या है, आपके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो उन जो मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर फिक्स होता है कि इस मॉलिक्यूल का ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, आपका स्टेबल होगा। तो जनरली क्या होता है, एक कंपाउंड का एक ही स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। वो स्टेबल ऐसे होगा, वो अपनी पोजीशन पर उसके पार्टिकल्स क्या है, ऑसिलेट तो करेंगे लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर, या फिर इस तरीके के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, रिजिड कंपाउंड, या फिर स्टीरियोकेमिकल रिजिड कंपाउंड्स भी इन्हें कहा जाता है। लेकिन दूसरे ही वर्ड्स में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में भी क्या है, स्टेबल पाए जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके के कंपाउंड्स को जो एक से ज्यादा फॉर्म में क्या है आपके स्टेबल हो, एक से ज्यादा कन्फिग्रेशन में स्टेबल होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स नेचर में पाए जाते हैं। और उस तरीके के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिजिड कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने टाउटोमेरिज्म आइसोमेराइजेशन बहुत अच्छे से सुना होगा। इसमें क्या है, दो फॉर्म होती हैं। फर्स्ट वन इज कीटो फॉर्म और सेकंड है इनोल फॉर्म। तो ये आपकी कीटो फॉर्म है, दूसरा आपकी इनोल फॉर्म है। तो इसकी दो कन्फिग्रेशन है और दोनों ही कन्फिग्रेशन बराबर की स्टेबल है। तो यहाँ पर क्या है, दो कन्फिग्रेशन आपको स्टेबल देखने को मिल रही है। अदरवाइज ऑलमोस्ट कंपाउंड में एक स्ट्रक्चर होता है, वही स्टेबल होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कीटो फॉर्म में आप देखेंगे क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या है, यहाँ पर आपका लोन पेयर क्रिएट होगा। देन आप इस फॉर्म में देखेंगे, आप हाइड्रोजन बॉन्ड लेकर आएंगे तो आपका इनोल बनेगा। तो कहने का मतलब है आपकी दोनों ही फॉर्म क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके के नॉन रिजिड कंपाउंड को जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इजीली चेंज हो जाए, इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्सोनैलिटी बोलते हैं। एंड इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्सोनल मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये था आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट है भाई कि ऐसा हो क्यों रहा है, कुछ कंपाउंड्स आपके रिजिड है, एक ही स्ट्रक्चर में स्टेबल है, वाइल कुछ एक से ज्यादा कंपाउंड स्ट्रक्चर में क्या है, स्टेबल है। मीन आपको रिजिड और नॉन रिजिड यानी फ्लक्सोनल में ये समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, रिजिड के केस में क्या होता है, जो आपके होमो और लूमो होते हैं उनके बीच में क्या है, आपका ज्यादा एनर्जी गैप होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं, दैट्स वाई उसकी एक ही स्ट्रक्चर होती है। जबकि हम फ्लक्सोनल मॉलिक्यूल में देखें तो होमो और लूमो के बीच में क्या है, छोटा गैप होता है, कम गैप है, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन होमो से इजीली लूमो में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसके स्ट्रक्चर भी क्या है, कई सारे बनेंगे। देन हम देखते हैं एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स के तौर पर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है NiCN का होल 5। तो ये दो फॉर्म में यानी स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये स्क्वायर पिरामिडल है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, दोनों ही फॉर्म में क्या है, काफी स्टेबल है। सो देखिए, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फ्लेक्सोनैलिटी। आपको देखनी है ए साइक्लिक एल्कीन के कॉम्प्लेक्स में। सो टॉपिक है आपका फ्लेक्सोनैलिटी इन ए साइक्लिक एल्कीन। तो देखिए, उसका एग्जांपल मैंने आपका एलाइल कॉम्प्लेक्स लिया है। तो जो एलाइल कॉम्प्लेक्स होता है, जो वो फ्लेक्सोनैलिटी शो करता है, वो रूम टेम्परेचर पर शो करता है। और ऐसा जब प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी गई तो उसमें क्या है, ऐसा पता चला। तो इसका जो आपका एलाइल है, उसका जो आपका फॉर्मूला है दैट इज CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या है, तीन तरीके के आपके हाइड्रोजन, तीन इन्वायरमेंट वाले हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। तो इसके सेकंड कार्बन को हम जो इसके जो हाइड्रोजन है सेकंड कार्बन का, उसे हम क्या है, सेंटर हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, जो कि सेकंड कार्बन के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। ये फर्स्ट कार्बन है, इसमें क्या है, दो तरीके के इन्वायरमेंट है। एक तो आपका HC वाला इन्वायरमेंट हो गया हाइड्रोजन का, दूसरा क्या है,
HS वाला इन्वायरमेंट, जो कि आपको यहाँ पर और यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो S का मतलब यहाँ पर क्या है, सिन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जो कि टर्मिनल्स पर पाए जाते हैं। तो सिन हाइड्रोजन इसके क्या है, 2 होते हैं। और प्लस में नेक्स्ट आपको हाइड्रोजन टाइप दिख रहा होगा थर्ड, दैट इज HA, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटी टर्मिनल, जिसे हम HA के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप ईटा 3 एलाइल ग्रुप के क्या है सिग्नल्स देखें प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो भी लो टेम्परेचर पर, तो आपको क्या है 3 सिग्नल्स देख के हाइड्रोजन 3 थे, HA, HS और HC। तो HA की वजह से आपको डबलेट मिलेगा और सिन हाइड्रोजन की वजह से भी आपको डबलेट मिलेगा, जबकि सेंटर हाइड्रोजन की वजह से आपको क्या है, मल्टीप्लेट मिलेगा। यहाँ पर उनकी फ्रिक्वेंसीज दे रखी है, अगर आप चाहे तो भी लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी HA एंड HS होते हैं वो फर्दर स्प्लिट होते हैं डबलेट में, क्योंकि उनकी स्पिन स्पिन कपलिंग इंटरेक्शन हो जाता है। इस तरीके के इंटरेक्शन को या इस तरीके के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक NMR स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या है, 2 टॉपिक ही पूछे जाएंगे, सिंगल टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपका एसाइक्लिक एल्कीन में फ्लक्सोनैलिटी पूछी जाए तो उसके लिए ये सफिशिएंट है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लक्सोनैलिटी इन सिग्मा बॉन्डेड एंड पाई बॉन्डेड साइक्लिक एल्कीन। तो मैंने उसका एग्जांपल लिया है आपका साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए साइक्लोपेंटा, इसमें यहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्डेड एंड पाई बॉन्डेड में क्या है, अगर आपको फ्लक्सोनैलिटी चेक करनी है तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होते हैं, आपको साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी C5H5। तो देखिए इसमें 3 तरीके के इन्वायरमेंट पाए जाते हैं हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप्स हाइड्रोजन इन्वायरमेंट नजर आ रहे होंगे, HA, HB एंड HC। यहाँ पर क्या है, आपका मेटल लगा हुआ है। तो इसमें अगर आप प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम की मदद से देखें तो यहाँ पर जो पीक मिलते हैं आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, 2:2:1 इस इंटेंसिटी की पीक मिलेंगे। और जो A है उसकी वजह से आपको क्वार्टेट मिलेगा और वो भी डाउनफील्ड, और HB की वजह से आपको ट्रिपलेट डाउनफील्ड मिलेगा, और HC की वजह से आपको ट्रिपलेट अपफील्ड मिलेगा। जो डाटा मैंने आपको बताया ये क्या है, आपका केवल बुक वाला डाटा है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखें तो एग्जैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप देखें रूम टेम्परेचर पर भी अगर आप देखें तो आपको क्या है, यहाँ पर बताया गया कि क्वार्टेट, ट्रिपलेट मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या है, एक सिंगल पीक मिलता है। तो मेनली बात यह है कि आप अगर देखें तो ऐसा होना चाहिए बुक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है शिफ्टिंग हो जाती है। तो देखिए ये है आपका सिग्मा बॉन्डेड साइक्लिक एल्कीन। अगर आता है तो आपको ये कंप्लीट पोर्शन जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिग्मा बॉन्डेड में कवर करना है। तो मैंने कहा शिफ्टिंग होती है। अब शिफ्टिंग भी 2 तरीके की होती है, 1-2 शिफ्टिंग। तो यहाँ पर आपको क्या है, साइक्लोपेंटा डाइएनाइल बना देना है। यहाँ पर फर्स्ट पर आप मेटल रखेंगे, एक छोड़कर आप डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर एक छोड़कर आप डबल बॉन्ड बनाएंगे। देन 1-2 शिफ्टिंग का मतलब है, अगर मेटल एक बार पहले पर है, देन मेटल आप देख रहे हैं दूसरी साइड पर है, फिर एक बॉन्ड छोड़कर आप डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर आप देन डबल बॉन्ड बनाएंगे। इसके बाद क्या है, आपका मेटल थर्ड पर आएगा, देन आपका फोर्थ साइड पर आएगा। तो 1-2 शिफ्टिंग में क्या है, एक के बाद एक पर वो जाता रहता है। लेकिन 1-3 शिफ्टिंग में क्या है, अगर मेटल फर्स्ट पोजीशन पर है तो दूसरी बार में वो थर्ड पोजीशन पर जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट पर है, फिर किस पर जाएगा, थर्ड पर जाएगा, फिर फिफ्थ पर जाएगा, मीन गैप दे दे कर जाएगा। ओके, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम क्या है, रिंग विजर्स स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, क्योंकि मेटल्स क्या है, अलोंग रिंग शिफ्टिंग शो कर रहा है। ओके, तो उसका जो एग्जाम्पल आप देखेंगे ये आपका Ti है। Ti से क्या है, आपका 2 तो मोनोहेप्टो अरेंज हैं और 2 क्या है, आपके पेंटाहेप्टो डाई इनाइल रिंग अरेंज है। तो देखिए अगर आप 62 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं तो आपको इसका एक पीक नजर आता है, जबकि एग्जैक्ट में इसके कई सारे पीक्स होने चाहिए। तो ये टोटल थ्योरी आपकी क्या है, पाई बॉन्डेड साइक्लिक कॉम्प्लेक्स की वजह से चल रही है। तो देखिए मैंने Ti दिखाया है, यहाँ पर 2 मैंने क्या लगाए, पेंटाहेप्टो डाइएनाइल। देखिए पेंटाहेप्टो इसलिए क्योंकि पूरी रिंग से Ti अरेंज है, ऐसे सर्किल लगा हुआ है ना, तो इस सर्कल का मीन है कि पूरी रिंग के साथ क्या है, Ti अरेंज है। लेकिन यहाँ ये पेंटाहेप्टो है 2 और ये क्या है, आपके मोनोहेप्टो। मोनो से मतलब है Ti एक पर्सनल, एक पर्टिकुलर यहाँ वाले कार्बन से अटैच है, और इसमें क्या है, 5 से अटैच है, इसलिए सर्किल बनाया हुआ है। तो ये क्या है, आपके 2 पेंटाहेप्टो और 2 आपके क्या है, मोनोहेप्टो है। तो फर्स्ट और सेकंड को मैंने पेंटाहेप्टो दिया और थर्ड फोर्थ को मैंने क्या दिया है, यहाँ पर ये मोनोहेप्टो। तो इसमें क्या है, इनकी शिफ्टिंग की वजह से आपको सिंगल पीक मिल रहा था। तो अभी आपका फर्स्ट पर यहाँ भी पेंटाडाइएनाइल है, यहाँ भी फर्स्ट पर पेंटाडाइएनाइल है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर मोनो था। अब यहाँ थर्ड पर क्या है, पेंटा हो गया, और सेकंड पर क्या हो गया, मोनो। तो इस तरीके से ये क्या है, 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में आपके मोनो और पेंटा क्या है, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस शिफ्टिंग की वजह से आपको क्या है, एक पीक देखने को मिलता है। सो मैं आपको पीक शो कर देती हूँ। अगर आप -20 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं तो आपको कुछ 2 पीक्स ऐसे
कैसे मिलेंगे, वो भी अलग अलग इंटेंसिटी में आपको देखने को मिलेंगे। 10 डिग्री सेल्सियस पर भी आपके 2 पीक है, लेकिन ब्रॉड होना स्टार्ट हो गया है। 36 डिग्री सेल्सियस पर वो कंप्रेस होकर एक पीक मिल रहा है। देन 62 पर क्या है, आपको 62 टेम्परेचर पर एक ही शार्प पीक आपको देखने को मिल रहा है। स्टडी है आपकी रोटेटिंग ऑफ लिगेंड ऑन मेटल। तो देखिए इसमें क्या है, आपका मेटल है पूरे एलाइल के ऊपर क्या है, आपको रोटेट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर मैंने ईटा एलाइल लिया है, तो आप देख रहे हैं आपका मेटल 3 साइड से अटैच है, एक तो इस कार्बन से और इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से, इन तीनों कार्बन की क्या है, बीच में लोकेटेड है। तो ये इसलिए क्या हो गया, ईटा 3 एलाइल हो गया। देन आपका मेटल क्या है, जैसे ही इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करेगा तो आपका मेटल क्या है, अभी यहाँ पर 3 कार्बन से अटैच था, दैट्स वाई ईटा 3 हम यूज कर रहे थे। देन ये सिंगल जो ये वाला कार्बन है इससे अटैच हो जाएगा, तो इसे हम ईटा 1 एलाइल बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसमें जो कार्ब रोटेशन अगर हम इसमें और करें तो इसके सीसी सिंगल बॉन्ड क्या है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अभी वो नीचे की तरफ थे, देन वो ऊपर वाली साइड पर पहुंच जाएंगे। मेटल भी आपका फिलहाल वही की वही है, तो ये भी आपका क्या है, ईटा 1 एलाइल है। देन ये ईटा 1 एलाइल आपका फिर से शिफ्ट होगा ईटा 3 एलाइल में, लेकिन इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, पलट जाएगी। ठीक है, जो आपका फर्स्ट था समथिंग ये उसी की तरह आपको थोड़ा सा सिमिलर लगेगा, लेकिन इसकी जो पोजीशन थी वो मेटल की डाउनवार्ड थी। ठीक है, और जो आपका लिगेंड है वो आपका इसमें लिगेंड भी डाउनवार्ड है, बी और डी आप देखें यहाँ पर थोड़े चेंज हो जाते हैं ए और डी, लेकिन वो क्या है, अपवार्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी वो फिर से ईटा 3 मिलेगा, लेकिन क्या है, लिगेंड की फिर से पोजीशन बदलेगी। ये फर्स्ट के काफी सिमिलर होता है अपीयरेंस में, लेकिन लिगेंड की पोजीशन में बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको लिगेंड बिल्कुल अलग देखने को मिलेंगे। इधर यहाँ पर ए और सी ऊपर है, यहाँ पर ए और डी कैसे ट्रांस सिचुएशन में आ गए, यहाँ पर कौन सी सिचुएशन में थे, सिस सिचुएशन में थे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।